सो हाय एवरीवन, दिस इज़ कृतिका। आज हम एक और नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है अक्ल दाढ़ या विजडम टूथ। सो अक्ल दाढ़ को अक्ल दाढ़ क्यों कहा जाता है, या अक्ल दाढ़ अक्ल से रिलेटेड होती है, ऐसा आपको लगता है? ऐसा कुछ है नहीं। अक्ल दाढ़ को अक्ल दाढ़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निकलने का जो समय है वो जब हम अडल्टहुड में जाते हैं, यानी कि आफ्टर 17 जो है हमारा अडल्टहुड चालू हो जाता है ना। हम मैच्योर होने लगते हैं, ऐसा कहा जाता है, जो एक्चुअली होती नहीं है। मैच्योरिटी लेवल जब आने लगता है उस टाइम के अराउंड ये दाढ़ निकलती है आफ्टर 17-18। इसीलिए इस अक्ल दाढ़ कहा जाता है या फिर विजडम टूथ कहा जाता है। बाकी इसका कोई रिलेशन नहीं है अक्ल से। इसको निकालने के बाद आपकी अक्ल कम बिल्कुल नहीं होने वाली है। अक्ल दाढ़ सबको आती है, किसी किसी को नहीं आती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें अक्ल कम है, ठीक है। अगर वो इस तरीके से फंसी हुई है अंदर में, तो आपको ये दाढ़ निकालनी पड़ेगी। अगर इस तरीके से है, सिर्फ कीड़ा लगा हुआ है, तो आप उसको रेस्टोर कर सकते हो। लेकिन जब अगर इस तरीके से दाढ़ अंदर फंसी हुई है, बाहर नहीं निकल सकती है, तो आपको डेफिनेटली निकालनी पड़ेगी। अक्ल दाढ़ का दर्द जो है वो कान तक के जाता है, एक साइड पूरा पकड़ लेता है। अगर मेरा ये साइड में दर्द है तो मेरा कान, आँख, गला, एक साइड पूरा मुझे दर्द देने लगता है। कई बार अक्ल दाढ़ का दर्द उठने की वजह से हमारे गालों में सूजन आने लगती है। सूजन आने की वजह से हमारा जो मुंह खुलना है वो काफ़ी हद तक के कम होने लगता है। हमारा खाना बराबर हो नहीं पाता है। इस समय में आपको आपके डेंटिस्ट की सलाह लेके प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। अक्ल दाढ़ का पेन जो है वो काफ़ी ज़ोरदार होता है। जब ज़रूरत पड़ती है तब हम अक्ल दाढ़ निकलवा लेते हैं, ठीक है। अक्ल दाढ़ को अक्ल दाढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आफ्टर 18 आती है, ठीक है। जब हमारे मैच्योरिटी लेवल स्टार्ट हो जाता है तब वो आती है, इस वजह से उसे अक्ल दाढ़ कहा जाता है। बाकी और कोई रीज़न नहीं है उसे अक्ल दाढ़ कहने का, ठीक है। थैंक यू, बाय।